सुंदरकांड 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 30 नंबर, दोहा नंबर 30। खोलो दोहा नंबर 30। सुंदरकांड दोहा नंबर 30। सामने से, सामने से। हल्का सा। जय श्री राम। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षु शबदि परपदप्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूते रामनाम। जेहि सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर वदन करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वारणानामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणानिधान की ताके जुगपद कमलमनामो जासु कृपा निर्मलमति पाऊँ। पुनिमन बचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंधौ सब लायक राजीव नयन धने धनुषायक भगति विपति भंजन सुखदायक बंधौ लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयो जस जाका वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं।
गिरा अरद जल बीच सम, कहियत भिन्न भिन्न बंदौ सीताराम पद। जिनहि परम प्रिय खिन्न, महावीर विनमौ हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना, प्रणवौ पवन कुमार। खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार। बसहि राम सर चाप धर, श्री गुरु चरण सरोज रज। निज मन मुकुर सुधारि, वरणौ रघुवर विमल जस। जो दायक फल चारि। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव। और आगे आ जाएगा, इसको और आगे करना है। कली पावना अवतार, थोड़ा आवाज बढ़ाइए। हाँ हाँ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए भगवत स्वरूप सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए विश्वजित्य संत साधु महात्मा ब्राह्मण देवता गण हैं, सभी के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी माँ और पिताश्री के श्री चरणों में नमन करते हुए, पूज्य दादाजी के श्री चरणों में नमन करते हुए, पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए, इस नवरात्र के शुभ अवसर पे कुछ सात्विक और तात्विक चर्चा करने के लिए हम और आप मिले हैं, तब ये बड़े भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है कि घर के अंदर भगवत चर्चा हो जाए। सावन माह में पूरे 1-1.25 महीने तक बंगाल के शहर कलकत्ते में कई वर्षों से, खबर नहीं, पूज्य दादाजी, फिर पिताश्री, फिर अब हम घर के अंदर ही कथा कहते हैं। घरों में कथा होती है, जितनी भी कथा होती है, इससे भी छोटे हॉल में कथा होती है। हाँ, यहाँ तो भी दीदी ने अच्छी व्यवस्था की है। आज पहला दिन है और पहले दिन का रिपोर्ट कार्ड यही होता है कि पहले दिन कम लोग रहते हैं, दूसरे या तीसरे दिन से फिर लोग आने लगते हैं। और ये मेरे जीवन का पहली बार का एक्सपेरिमेंट है। वैसे तो कई शहरों में मुझे अवसर मिला कि एक कथा विराम करें और दूसरी कथा कहने जाएं, पर इतनी ज़्यादा एक्सर्शन हो जाती है भाई एक कथा में ही कि दूसरी संभव नहीं है। पर होली के आसपास, होली से पहले या होली के बाद, खबर नहीं, मुझे याद नहीं, इनका डॉक्टर रानी पुतड़ा, मैं पहले दिन तो इनको डॉक्टर ही करके बात किया, तो इनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे क्रम हैं और पूज्य पिताजी और पूज्य माँ के निमित्त पिछले वर्ष से, कोरोना के टाइम से, इनको दाहिने हाथ बैठाइए, कल से कर दीजिएगा, आज
ठीक है सरकार जहाँ बैठे। तो ऐसे ऐसे हम लोग क्रम करते हैं फाउंडेशन के निमित्त। पिछले साल 9 दिनों तक पास के ही कोई महाराज का नाम खबर नहीं, मुझे नाम अभी विस्मरण हो रहा है, उनके निमित्त राम जी के ऊपर 9 दिनों तक चर्चा हुई थी। और इस बार हनुमान जी के विषय में सुनना है। तो एक तो मेरा लालच कि मुझे ये प्रसंग कोई देता है तो मेरे को एक्साइटमेंट बढ़ जाती है कि अब बोलने का अवसर मिलेगा। अभी हंसापुरी में कथा गा रहा हूँ, 3 घंटा बोल के फिर आपके बीच में यहाँ हूँ। और वहाँ तो नवाह पद्धति से कथा हो रही है। आज भगवान का विवाह कराए हैं, कल वनवास कराएंगे और 3 दिन की कथा बाकी है और राजगद्दी तक लेके जाना है। तो एक तो यह लालच कि हनुमान जी के ऊपर बोलना है और इस दास के ऊपर दादाजी की कृपा से, सरकार की कृपा से और स्वयं हनुमान जी की महाराज की कृपा से हनुमत चरित्र तो अपना प्रिय, अति प्रिय विषय है। तो मैंने कहा कि कोशिश करेंगे और हामी तो नहीं भरे थे कि हाँ हम कहेंगे। फिर अगले ही दिन आपके पिताजी थे, हाँ, उनका फ़ोन आया और तो साहब फिर दादाजी की नाम और फिर पिताजी का नाम, मूल में राम मंदिर, पोदारेश्वर राम मंदिर, खूटे की बात हो गई। अब मैं उनको नहीं मना कर पाया। मैं कहा नहीं चाचा जी, मैं निश्चित आपके निमंत्रण को स्वीकार करता हूँ। तो हाँ मैं बोल दूँ? हम क्या, हाँ बोल दीजिए, हाँ बोल दीजिए, मैं आऊँगा। तो क्या आप आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसे यह संयोग बना कि घर में, और फिर मैंने ही कहा कि घर में हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि घर में हो जाए तो हनुमान जी साक्षात 5 दिन आपके घर आएंगे, रोज आएंगे। वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है कि यावद राम करत कथा वीर चरित संति महीतले। जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ वहाँ श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हो जाते हैं, अथवा तो दाहिने हाथ वक्ता के आकर के बैठ जाते हैं। इसीलिए पूज्य बापू, पूज्य मुरारी बापू अपनी कथा आरंभ करते तो सबसे पहले कहते कि आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार और प्रेम सहित गादी धरो पधारिए, पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। हमारे दाहिने हाथ तो सुनील भैया बैठे हैं, हाँ, महावीरी भी लगाए हैं। तो हनुमत चरित्र 5 दिनों तक विज्ञान के माध्यम से जो कोई भी जूम पे मिला है, सबको मेरा यहाँ विराजमान नागपुर में उतड़ा हाउस से मैं सबको यहाँ से प्रणाम करता हूँ। जय सिया राम। 5 दिनों तक हनुमान जी के विषय में कुछ सात्विक और तात्विक चर्चा करेंगे। आज कथा का प्रथम दिवस था। कुछ तकनीकी समस्याओं के चलते 15 मिनट हम लेट हैं। कल से 8 बजे से कथा एकदम चालू हो जाएगी और 9, सवा 9, खबर नहीं, 9:30 भी बज सकता है। वो हनुमान जी की मौज होगी। जब तक बोलने का अवसर मिले तब तक कहेंगे। अपनी मस्ती है, अपना घर है। हनुमान जैसा देवता कोई है ही नहीं। किसी को बुद्धि चाहिए, युवानी आजकल जो एजुकेशन लाइन में है, जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल जस जो धायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के, गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं बुद्धिहीन हूँ, पर आपकी कृपा होगी तो मैं कुछ लिख पाऊंगा, तो मेरे ऊपर कृपा करो। तो कृपा हुई और हनुमान चालीसा का निर्माण हुआ। और आखिरी में पहुँचते पहुँचते हनुमान जी से कहते हैं कि मेरे आपकी कृपा से मैं हनुमान चालीसा लिख तो लिया, पर कृपा करना है तो हमेशा के लिए कृपा करो। हनुमान जी ने कहा कैसी कृपा चाहते हो? तो कहा जैसा गुरु अपने शिष्य के ऊपर करता है। जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करनी है तो गुरुदेव के रूप मेरे ऊपर कृपा करो। ऐश्वर्य चाहिए, संपत्ति चाहिए, तो भी हनुमान जी का सानिध्य करना चाहिए। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जानकी जी के आशीर्वाद से सारी सिद्धियां
सारा ऐश्वर्य, सारा कुछ बही खाता हनुमान जी के पास है। स्वास्थ्य अच्छा हो, यदि स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, मनुष्य को क्या चाहिए? बुद्धि, ऐश्वर्य और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो डॉक्टर साहब के पास आना पड़ेगा, दवाई खानी पड़ेगी। और हमारे पास आओगे तो हम कहेंगे हनुमान चालीसा का पाठ करो, आपके सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। मैं नहीं कहता, ना से रोग हरे सब पीरा और जपत निरंतर हनुमत बीरा। सारे रोग नष्ट हो जाते हैं यदि हनुमान जी का नित्य पाठ करो। अब कथा कल से चालू हुई होती तो इसका एक अलग आनंद आता। फिर भी हनुमान जी के गुरुदेव भगवान सूर्य हैं, तो गुरु के दिन पे शिष्य की कथा चालू हो रही है। हनुमान जी के गुरुदेव भगवान सूर्य, सूर्य की भी उपासना अति ज़रूरी है। हनुमान जी महाराज सूर्य देवता के पास गए और जाके कहा कि मुझे आपसे अध्ययन करना है। तो सूर्य भगवान ने कहा मेरी गति है, मैं एक जगह टिक नहीं सकता, टिक जाऊं तो प्रलय आ जाए, तो मेरी गति है, मैं एक जगह टिक करके कैसे तुम्हें अध्ययन कराऊंगा। तो कहा नहीं, मुझे गुरु रूप में मैं आपको मान लिया हूँ और अध्ययन आपसे ही करना चाहता हूँ। तो कहा अच्छा ऐसा है कि जैसे जैसे हम चलें वैसे वैसे तुम भी चलो, चलते चलते पढ़ाई जितनी हो पाएगी हम करा देंगे। हनुमान जी ने कहा इसमें क्या, मैं पवन पुत्र हूँ, आप भी चलो हम भी चले, अध्ययन किया जाएगा। सूर्य भगवान ने पढ़ाया है। और मैं कथा में कहता हूँ साहब कि 7 दिन हनुमान जी के, 7 दिन। हमारे राम मंदिर के भैया हैं, दोनों लोग सुनते हैं, हंसापुरी में भी सुन रहे हैं। और कल हमसे कहा आप आओ नागपुर, हम न सुने तो ये मेरी बदकिस्मती है। 11 साल हो गया साहब आते आते, और 8 साल बाद मैं हनुमत चरित्र फिर से बोल रहा हूँ नागपुर में। 8 साल पहले श्री पोद्दारेश्वर राम मंदिर में स्वतंत्र 9 दिनों तक श्री हनुमत चरित्र का गान किया था। खबर नहीं कौन सी अर्धाली ली थी, पर ये मुझे ज्ञान नहीं है, पर यहाँ क्या बोलना है ये मुझे याद है, और इसीलिए मैंने दोहा नंबर वही चूज़ किया है। तो सोमवार आइए प्रवेश करें, 8:30 बजा सोमवार हनुमान जी का दिन है। आप कहोगे कैसे? जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, अब तो यहाँ लाइव श्रोता मेरे कम हैं, सब वर्चुअल हैं, नहीं तो मेरे तो कथा कहने की शैली भी अलग है। मैं आपसे ही प्रश्न करता हूँ, और आप ही जितने हैं इनमें से तो 2-4 लोग हैं जो जान रहे होंगे। बाकी सोमवार तो कहोगे यार, सोमवार तो भगवान शंकर का है। हाँ? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदना मृत्योर्मुक्षीयमामृता यश्चानके च विवादिभूधरसुता देवापगामस्तके बाले बाल विदुर्गले च गर्लम यस्यो रसी व्यालराट सोयं भूति विभूषण सर्वर सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगत शिव शशिनिव श्री शंकर पातु माम। भगवान शंकर का है, जगत विख्यात है भगवान शंकर का। तो आप कहोगे महाराज सोमवार कैसे हुआ, ये नहीं समझ में आ रहा। तो सतयुग में भगवान शंकर हमारे विनय पत्रिका में रामचरितमानस पढ़ने वाला गोस्वामी तुलसीदास जी के 12 ग्रंथ को लगाए, तब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। सब कुछ मानस में नहीं वर्णन है, कुछ विनय पत्रिका में है, कुछ हनुमान बाहुक में है, कुछ वरवे रामायण में है, कुछ गीतावली में है, कुछ कृष्ण गीतावली में है। अनेकानेक ग्रंथों का निर्माण, 12 ग्रंथों का निर्माण गोस्वामी जी ने किया। उसमें वो लिखते हैं जे शरीर रति राम सो आदरई सुजान, जे शरीर रति राम सो आदरई सुजान, रुद्र देह तजिनेह बस बानर भय, हनुमान या शंकर भय हनुमान। त्रेता में भगवान शंकर स्वयं 11वें अवतार हनुमान जी के रूप में आते हैं, नहीं तो हनुमान जी का एक स्वरूप रुद्र का भी है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सोमवार भी मेरा हनुमान का ही दिन है। क्यों? क्योंकि रुद्र का अवतार हनुमान हुआ, तो रुद्र ही हनुमान है, इसलिए सोमवार हनुमान का हुआ। मंगलवार मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की, या तो कथा मंगल प्रदान कर सकती है, अथवा तो हनुमान जी में यह सामर्थ्य है कि वह मंगल प्रदान कर सके।
मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हृदकारी हृदय विराजत अवध विहारी। तो मंगल के देवता हनुमान जी। मंगल दर्शन तो लोग करते हैं पर उनको पकड़ लो कि मंगलवार क्यों दर्शन करते हो, तो क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। क्योंकि सब करते इसलिए हम भी करते हैं, पर करते क्यों हैं इसका ज्ञान नहीं है। मंगलवार को हनुमान जी का जन्म भी हुआ है, भूमवार भी है, इसलिए हनुमान जी का मंगल को जन्म करिए तो जन्म हुआ है। इसलिए मंगल को यदि आप दर्शन करें तो जितना भी अमंगल कार्य है, जितना भी संसार में जितने भी अमंगल कार्य हैं सबको दूर करते हैं। अब आपको हम महाराज हमसे तो अमंगल होता ही नहीं, हम तो नित्य पुण्य ही करते हैं, पाप तो बनता ही नहीं है। आपकी दृष्टि में न बने, बाकी आप रास्ते से जा रहे हो और कोई छोटी मोटी चींटी या कोई भी कीटाणु आपके चरण के नीचे आवे, पैर के नीचे आवे और आप उस पर चल जाओ, जाने अनजाने पाप बन गया। कोई आपसे आया और कटोरा लेकर के आपसे मांगा और आप उसको पात्र न समझो। प्रायः मैं घूमता हूँ आप लोग के आशीर्वाद से, जगह जगह घूमता हूँ, हर शहरों में घूमता हूँ, देखता हूँ, कष्ट होता है। लोग आते हैं तो कहते आगे बढ़ो आगे बढ़ो। सुनील भैया एक ऐसे ही भिखारी सुबेरे निकला, सुबेरे से लोगों ने कहा आगे बढ़ो आगे बढ़ो। बंबई में मांगते 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 आगे बढ़ो, आखिरी व्यक्ति के पास गया, मांगने के क्रम में आखिरी व्यक्ति के पास गया, उसने भी कहा आगे बढ़ो। तो कहा कितने आगे बढ़े, जाके समुद्र में गिर जाए, देना है तो दे दो यार। अनजाने में पाप बन गया। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद दादा गुरुदेव मानस रत्न डॉक्टर श्रीनाथ जी मिश्र कहा करते थे कि सुबेरे उठो और निकल जाओ रास्ते पे, और कोई भी मांगने वाला हो, पात्र हो कुपात्र हो, हाथ फैला दिया तो तुम अपने हाथ से उसको दे दो। देने में तनिक देरी हो गई तो पूज्य बापू कहते हैं यदि देने में तनिक देरी हो गई, उसके ललाट पे पसीने की बूंदें आ गई, उसके बाद आपने उसको कुछ दिया तो फिर वो उसका दान की श्रेणी में नहीं आता, उसके पुरुषार्थ में श्रेणी में आता है। क्यों? क्योंकि वो खड़ा हुआ और उसके ललाट पे पसीने की बूंद आ गई, इसलिए उसने पुरुषार्थ कर लिया। और पुरुषार्थ का फल यह है कि आप उसको कुछ दो, फिर वो दान की श्रेणी में। तो जैसे ही सामने हाथ कोई फैलाया तो आपका कर्तव्य है कि आप भी उसको कुछ न कुछ जो भी श्रद्धा अनुसार दे देना चाहिए। तो हम जान के तो करते नहीं, पर अनजाने में कई पाप बन जाते हैं। तो मंगलवार को दर्शन करें तो मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल को स्वामी जी कह रहे हैं, जितने भी अमंगल कार्य हैं वो हनुमान जी नष्ट कर लेते हैं, एकदम नष्ट कर देते हैं। सकल अमंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी। बुधवार तो आप लोग महाराष्ट्र के हैं, बुधवार तो गणेश जी का माना जाता है ना? ठीक है ना, बुधवार तो गणेश जी का है। पर रामचरितमानस का आश्रय लें तो आपको मालूम पड़ेगा कि बुधवार ब्राह्मणों का भी दिन है, और हनुमान जी से बड़ा ब्राह्मण कौन? अंजना के पुत्र हैं। और कल की कथा में जो हंसापुरी में थे, मैं वहाँ पे स्वतंत्र इसकी व्याख्या कुछ देर तक किया था, जब अहिल्या प्रसंग का व्याख्या कर रहा था। परसद पद पावन शोकन सावन प्रगट भई तब पुंज सही, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करऊं रघुवीर। तो अहिल्या कौन है? हनुमान जी की नानी है, अंजना की माँ है और गौतम की पत्नी है। प्रवेश करो साहब, मैं बोलने जा रहा हूँ, मेरे आप जो भी सुन रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से जूम पे, मैं अपनी अहंकार की बात न करूँ, पर मैं जो हनुमत चरित्र सुनाऊंगा हो सकता है आप कभी न सुने हो, अपने विवेक से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, पूज्य दादाजी की कृपा से, पूज्य पिताश्री के आशीर्वाद से, पूज्य हनुमान जी की एक अहितु की कृपा से मैं कुछ बोलूँगा। वर्णन मिलता है साहब। अहिल्या पर ब्राह्मण है, गौतम की पत्नी है, गौतम ऋषि, गौतम गोत्री, हम ब्राह्मण। तो हनुमान जी से बड़ा ब्राह्मण कौन? और साहब और गोता लगाओ तो आपको मालूम पड़ेगा कि हनुमान जी जब जब मानस में किसी के सामने गए हैं, रामचरितमानस पढ़ने वाले जानते, जब जब
भगवान के सामने प्रथम मिलन हो रहा है। तो विप्र रूप धरि कपितः गयऊँ, मात नाय पूछत अस भयऊँ। अरे कौतुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरौ बन वीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरौ बन स्वामी। जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। ब्राह्मण रूप में जाते हैं, विप्र रूप धरि कपितः गयो, ब्राह्मण रूप में। भरत जी के पास जाते हैं, उत्तरकांड पहला नंबर 2 है, वहाँ जाते हैं तो भी ब्राह्मण रूप में। रहो एक दिन अवधि अधारा, समझत मन दुख भयों अपारा। अरे कारण कवन नाथ नहीं आए, जान कुटिल कित मोहि बिसराए। अहो धन्य लक्ष्मण बड़बागी, राम पदार विंद अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। अरे जो करनी समझो प्रभु मोरी, नहीं निस्तार करप सतकोरी। जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। मोरे जिय भरोस जिमि होई, मिली है राम सुगन सब होई। राम विरह सागर म भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनुपोत। ब्राह्मण रूप में देखत हनुमान अति हर्षो, पुलक गात लोचन जल बरसो। तो ब्राह्मणों का दिन कहा गया है बुधवार, इसलिए ब्राह्मण के नाते हनुमान जी का दिन बुधवार भी है। गुरुवार गुरुदेव का है। तो जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी से बड़ा गुरु कौन? मैं कई जगहों पे कहा हूँ कि किसी को, सबको वैसे आश्रय लेना चाहिए। किसी मनुष्य में गुरु तत्व को देख करके आश्रय लेना चाहिए। भाव न बन रहा हो जब तक, तब तक हनुमान जी महाराज को गुरु बनाओ और यही कहो कि हे हनुमान जी महाराज, आप गुरु स्थान पे हैं और मेरे ऊपर कृपा ऐसे ही करना है जैसे गुरु अपने शिष्य के ऊपर कृपा करता है। और यदि रुद्र में जाएं तो रुद्र स्वरूप महादेव हमारे हैं, और वह हमारे गोस्वामी जी कहते कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना। भगवान शंकर त्रिभुवन के गुरुदेव हैं, और हम काशीवासों के तो बाप हैं साहब। इसीलिए काशी में जाएं तो काशी में तो सब ही गुरु हैं, कोई चेला नहीं है, सब गुरु हैं। काशी कलिमल नासनी कैलाशी को धाम, जहाँ सबई गुरु वे बसे। तो काशीवासी से आप हनुमत चरित्र सुन रहे हैं, सब गुरु हैं। जहाँ सबई गुरु वे बसे, नहीं चेला को कामा। चेला वाला कोई नहीं, सब गुरु है सब। तो काशीवासी में इसीलिए थोड़ी अलग सी मस्ती होती है। तो गुरुवार गुरु का दिन है। शुक्रवार, शुक्रवार को माँ का दिन माना गया है। अब महाराष्ट्र का मुझे पता नहीं, बाकी और जगहों पे शुक्रवार को देवी के मंदिर में खूब भीड़ होती है। यहाँ का नहीं मुझे मालूम, होता ही होगा, होता ही है। संतोषी माता तो प्रचार के लिए भी कुछ साल पहले पिक्चर आ गई है, जय जय संतोषी माँ, जय जय संतोषी। जैसे अभी कश्मीर फाइल चल रही है, तो देश को परिवर्तन करने के लिए, हिंदुत्व जगाने, ये भी ठीक है। वैसे देखा जाए तो ओम माँ जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी, माँ का दिन भी चल रहा है। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो देवी का दिन माना गया है। अब आप कहोगे कि हनुमान जी देवी कैसे हुए? हनुमान नाटक में वर्णन मिलता है कि जिस समय भगवान शंकर चलने लगे हैं कि अब हमारी सरकार का जन्म हो गया है ना, विक्की विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गौ पार। जिस समय महादेव को मालूम हुआ कि अब मेरे सरकार आ गए, तो मेरी भी समय आ चुका है, अब मुझे भी शीघ्र अतिशीघ्र मृत्यु लोक पे जाना है। और जानकी जी का फिर हरण होता है अरण्यकांड में, रावण हरण करके ले जाता है। तब तो एकदम शीघ्र कैलाश छोड़ के महादेव चले ही हैं कि पार्वती जी ने प्रश्न किया, कहाँ जा रहे हो, किधर चलते हो? तो कहा अब ड्यूटी का टाइम आ गया, अब हम कथा बहुत बात चलिए, अब चले, लीला में मेरा भी अवतार होने वाला है, मुझे भी ड्यूटी करनी है सरकार की। तो फिर पार्वती जी ने कहा, मैं क्या अकेले यहाँ करूँगी, मेरा यहाँ अकेले क्या काम, तुम अकेले जाओगे तो फिर मेरा भी तो कोई काम होना चाहिए, मैं अकेले यहाँ क्या करूँगी। तो कहा ऐसा है कि तुम भी चलो, तुम भी चलो। तो कहा कैसे चले? आप वानर आकार में जा रहे हैं, मनुष्य होके जाते तो मैं भी दासी बन के चल सकती थी। तो हनुमान नाटक में वर्णन मिलता है, सीतो भव हनुमतः,
हनुमान जी की जो पूछ है वो माँ पार्वती है। हनुमान जी की जो पूछ है वो माँ, इसीलिए हनुमान जी के पूछ में आग नहीं लगा, क्योंकि हनुमान जी की पूछ साक्षात सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वाद साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, साक्षात पार्वती विराजमान है। शुक्रवार तो पूज यदि है तो पूज को तो पूछेंगे ही ना, नहीं पूछेंगे तो फिर हनुमान जी की उपासना कैसे होगी। तो शुक्रवार भी हनुमान जी का दिन है। और शनिवार, हाँ शनिवार आप कहेंगे है ही, तो क्यों है दीदी, किस लिए शनिवार का दिन माना जाता है? बोलो बोलो। हाँ ये बात, शनिवार को हनुमान जी महाराज ने शनि के ऊपर विजय प्राप्त की थी। कथा ऐसी आती है रानी दीदी कि रावण ने 9 ग्रहों को अपने यहाँ खंभों के नीचे दबा के रखा था, और जिस समय हनुमान जी गए हैं और रावण ने पूंछ में आग लगाई है, तो उस समय सारे ग्रहों को छुट्टी कराने लगे हैं, सबको छुड़वाए। शनि भी दबा था, शनि के ऊपर नेत्र नहीं किया। अब हनुमान जी ने तो बस एक ही काम था कि चढ़ गए तो फिर 49 प्रकार की वायु चली, हरि प्रेरित तब चलो चलो तुम्हारो तो 49 अट्टहास करी कर जा। अब तो बाबा चढ़ गए, अब हवा चलने लगी, अब आग लगानी है तो हवा तो चलेगी तभी आग लगेगी। इंद्र ने क्या किया कि पानी फेंकना चालू कर दिया। रावण ने कहा पानी बरसो, आग लग रही है पानी बरसाओ। हनुमान जी ने इंद्र को ऐसे घूरा, कहा क्या कर रहा है यार, मैं इतनी मेहनत से यहाँ लंका जला रहा हूँ, तू पानी गिरा रहा है। तो इंद्र ने कहा महाराज खूब मौज से जलाओ, ये पानी नहीं ये पेट्रोल है, तुम जलाओ। हाँ ये पेट्रोल है, तुम जलाते हैं, अपना काम करते रहो। हाँ तब जब जलने लगा है ना, खंबे उम्बे जलने लगा, तब शनि चिल्लाना चालू किया, हनुमान जी महाराज रक्षा करो, मैं भी दबा पड़ा हूँ। तब हनुमान जी की दृष्टि की, ओ ये स्टेबलाइजर के नीचे है, अच्छा इसको छोड़ो 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 छोड़ो। तब खंबा उठाया है, शनि को निकाला है, और निकालने के बाद शनि तो शनि है साहब, बड़ा खतरनाक देवता है शनि। ऐसे ही चला गया क्षीरसागर में, और क्षीरसागर में जा कर के भगवान विष्णु के पास कहा, ये बताओ कि हम अच्छी हैं कि लक्ष्मी अच्छी हैं। तो सर भगवान विष्णु ने कहा यार ये कोई प्रश्न हुआ, अब पत्नी के आगे पूछ रहा है कि हम अच्छे हैं कि तुम्हारी पत्नी अच्छी है। अब पत्नी को कह दे कि ये अच्छी नहीं है तो भोजन वोजन की व्यवस्था कौन करे, और इसको कह दे कि तुम अच्छे नहीं हो तो फिर तो माथा खराब करेगा, 7:30 के लिए आएगा, लड़ाई आएगा। भगवान बड़े चक्कर में पड़े कि अब इसको क्या बोला जाए। तो उस समय भगवान विष्णु ने कहा शनि वो सामने खंबा है उसको स्पर्श करके आओ, लक्ष्मी तुम भी चला, तू भी जा उसको छू के आ। लक्ष्मी जी भी गई स्पर्श करके आई, शनि भी गया स्पर्श करके आया। कहा जब तक जाके आ तब तक मैं निर्णय करता हूँ कौन अच्छा है, तुरंत निर्णय कैसे कर दूँ। अब वो छू के दोनों वापस आ गए। फिर शनि ने कहा अब बोलो महाराज कौन अच्छा है, हम अच्छे हैं कि लक्ष्मी अच्छी है। तो उस समय भगवान विष्णु ने कहा देख जब तू जा रहा था तो अच्छा लग रहा था, और लक्ष्मी आ रही थी तो अच्छी लग रही थी। बड़ा खतरनाक देवता। हनुमान जी ने रक्षा किया, और हनुमान जी महाराज से कहा आप तुम्हारे ऊपर चढ़ेंगे। हनुमान जी ने कहा अरे भले मानुस खंबे के नीचे दबा पड़ा हुआ था, जैसे तैसे हमने तुम्हारी रक्षा की, और तू कह रहा कि चढ़ेंगे। कहा और क्या, मेरा स्वभाव है कि हम चढ़ते हैं। कितने लोग देख रहे हैं पार्टिसिपेट? हाँ अच्छा ठीक है, अच्छा है, 52 की संख्या है। और यहाँ कितने लोग बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, और पीछे बाहर 2, हाँ 8 2 10, तो 10 और 13। और अंदर कौन है? एक है। हाँ उसको बोलिए ना कि यहाँ आके बैठे क्यों, छुप के क्यों बैठे हैं। ये हनुमान जी थोड़ी ना कि तरु पल्लव माँ रहा लुकाई, लुक के क्यों बैठे, सामने आए। तो कितने हो गए आशु? 63। ठीक है 63 अच्छा है। 63
तब आनंद ले रहा हूँ साहब। कथा तो मैं अकेले भी बोल लेता हूँ। मैं जब चालू किया था कथा कहना, पिताजी के जाने के बाद यहीं पे घटना घटी थी, इसी नागपुर में जानकी जी के विषय में बोल के, और जिस समय शरीर पूरा हो गया इसी नागपुर में, भैया सब लोग सुने थे, 2012 की घटना है। उसके बाद 13 में मैं आ गया। तब मैं, दीदी मेरी इतिहास जानिए ना, तो मैं कॉन्वेंट का बच्चा हूँ। उस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, उस समय BHU में मैं BCom की पढ़ाई कर रहा था, और सेंट जॉन्स ICSC बोर्ड से मेरी पढ़ाई हुई है, और मुझे एडमिंटन जाना था आगे की फ्यूचर स्टडीज़ के लिए। तब तक पिताजी की घटना घट गई। और हनुमान चालीसा बाल काल से पढ़ते थे, इसीलिए मैं बोला कि कितने लोग सुन रहे हैं, कि उसमें कितने युवा हैं। वो भी कल तुम पूरा मेरे को टेबल देना कि कितने युवा बैठ के सुन रहे हैं। हाँ, ये स्टैट्स मेरे को चाहिए आशु। और बाल्यकाल से हनुमान चालीसा का पाठ करता था, और दादाजी या पिताजी से कुछ भी चाहिए तो हनुमान कहते थे, 11 हनुमान चालीसा कर, 5 हनुमान चालीसा कर, कुछ भी चाहिए। तो मुझे लगता था ये देवता ठीक है, इसका पाठ उठ करने से मिल जाता है, चाहे फ़ोन चाहिए हो, चाहे कुछ भी चाहिए हो, कैश के रूप में हनुमान जी महाराज थे, वो काम हो जाता था। तो 13 से मैं यहाँ आ रहा हूँ आप लोग के बीच में, और गा रहा हूँ साहब। तो युवा सुनते हैं कथा तो आनंद आता है। युवा वर्ग कथा में आए। और वैसे तो नागपुर में मेरे 7-8 शिष्य हैं, उनमें सब युवा ही युवा हैं, और इस बार सब अपनी हिम्मत से कथा करा रहे हैं। हंसापुर में युवा यजमान है, ये विक्की है, आशु है, ये सारे बच्चे करा रहे हैं। इन्होंने कहा हमको भी मिलेगी, हमने कहा एकदम मिलेगी कथा, क्यों नहीं मिलेगी, मेरा काम ही यही है, करना है। और कथा ना हो तो फिर श्वास कैसे चलेगी। मेरी तो श्वास है रामचरितमानस। युवाओं को यदि मानस मिल जाए, मैं तो चित्तौड़गढ़ में बिरला स्कूल में एक दिन के लिए प्रवचन सत्र रखा गया था, 1500 बच्चे बैठे थे। तब मैंने कहा कि यदि मैनेजमेंट सीखना है तो राम से सीखो। भगवान राम से अच्छा मैनेजर कोई है ही नहीं। चीज़ों को कैसे मैनेज करके चलना है यदि सीखना है तो रामचरितमानस उठा के केवल और केवल राम जी को पढ़ो। आज के बच्चे थोड़ी सी पोजीशन गड़बड़ होती तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और भगवान रामचंद्र के साथ कितनी कठिन और विषम परिस्थिति आई, पर उनका थोड़ा भी कहीं भी डिप्रेशन नहीं है। जानकी जी का हरण हो गया, कौन लेके गया खबर नहीं, कौन सेवा करेगा, कौन ढूंढेगा ये तक नहीं मालूम। मिलते भी तो कौन है, कोई मनुष्य नहीं मिला। वानर सेना मिली, भालू मिले जो कि सेवा किए, गिद्धराज मिले, और उनकी सेवा से लंका कैसे जाए, समुद्र के ऊपर पुल कैसे बनेगा, बन जाएगा। समुद्र के ऊपर पुल बन गया, समुद्र के पुल बन गया। सबसे बड़ा आश्चर्य का काम यही था, रावण को खबर हुई, नारद जी जा करके कहे कि अरे रावण, समुद्र पे पुल बन गया। जिस समय रावण सुना है, 10 मुख से बोल दिया, 10 मुख बोल उठा आकुलान। हैं, सच में, सच बोल रहे हो, समुद्र पे पुल? कहा हाँ हाँ। फिर उसको लगा कि नारद के आगे ज्यादा प्रशंसा करेंगे तो राम आगे निकल जाएगा, तुरंत तेजोबत है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी पुल बना लेंगे। कहा कैसे रे? तो कहा चलो समुद्र किनारे। नारद जी को पकड़ के लेके गया, चलो, और जाके वहां खड़ा कर दिया समुद्र किनारे, और कहा देखो पत्थर डाल रहे हैं और ये तैरेगा। पत्थर उठाया, डाल दिया, पत्थर तैरने लगा। फिर एक उठाया, फिर डाल दिया, फिर तैरने लगा। तब नारद जी ने कहा अरे वाह, बड़ा मायावी समझ में आता, जादू कब सीखा रे? कहा रे नारद, तुझे क्या मालूम है क्या क्या सीख के आ बैठा। कहा बोलो 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 बोलो, क्या हुआ, कैसे किए? कहा देखो ये रहस्य तुम्हें बता रहे हैं, फिर तुम और किसी और को तो नहीं बताओगे? कहा नहीं नहीं, किसी और को नहीं बताएगा। तो कहा देखो उसी राम की सौगंध खा के पत्थर छोड़े थे। हाँ, उसी राम की सौगंध खा के पत्थर छोड़े थे, इसलिए पत्थर तैर रहा है, अपने में कौन सी काबिलियत है। वो हनुमान जी महाराज। तो शनिवार, अब शनि को जब छुटा दिए तो कहा अब चढ़ेंगे। अब भगवान हनुमान जी ने कहा कि भलाई का जमाना नहीं है, हमने तो तू वहाँ त्राहिमाम काम कर रहा, तू चढ़ेगा, अच्छा चढ़, चढ़ देखते हैं क्या होता है। भगवान शंकर के पास गया शनि और जाके कहा हम चढ़ेंगे। भगवान शंकर ने कहा अरे ये तो चढ़ जाएगा, भाग गए कैलाश से।
कहे गद्दी बदलो, कैलाश से दौड़ के काशी आए। काशी में भी मुस्कुराते हुए खड़ा था, बाबा चढ़ेंगे जरूर। तो बाबा भगवान शंकर ने कहा अरे बेटा मैं तेरा गुरु हूँ, कहा कुछ भी हो चढ़ेंगे जरूर। कहा अच्छा रुक, गंगा जी में छलांग लगाए और छलांग लगा के भगवान शंकर जल समाधि ले लिए, जल समाधि। उनको लगा अब शनि तो आएगा, जल में तो घुसेगा नहीं, घुसेगा तो प्राण समाप्त हो जाएंगे, तो जल में प्रवेश कर गए। और अढ़ाई होता है ना, 2.5 साल तक की समाधि लगी थी। 2.5 साल बाद भगवान शंकर गंगा में से निकले, और निकले तो सामने देखे तो भी शनि मुस्कुराते हुए खड़ा है, इधर भगवान शंकर भी मुस्कुरा रहे हैं। तब भगवान शंकर ने कहा क्या रे तू क्यों मुस्कुरा रहा है? तो उसने कहा आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो कहा नहीं पहले तू बोल। तो कहा नहीं पहले आप बोलो। तो कहा देख तू जा कहा था कि आपके ऊपर चढ़ेंगे ना, देखो मुझे 2.5 वर्ष की जल समाधि लग गई और तुम मेरे ऊपर नहीं चढ़ पाए। अब तुम बताओ कि तुम क्यों मुस्कुरा रहे थे? कहा मैं 2.5 वर्ष के लिए भी आता हूँ, अढ़ैया, और 2.5 वर्ष के लिए आया इसलिए आपको 2.5 वर्ष की जल समाधि लग गई। यानी मैं चढ़ा जरूर आपके ऊपर, बाकी आपको आभास नहीं हुआ। महादेव तक को नहीं छोड़ा, भगवान शंकर के ऊपर भी चढ़ा है ये शनि। और जिस समय महावीर से कहा मैं चढ़ूंगा, महावीर ने कहा हाँ चढ़ो, और ज्यों चढ़ा है तब तक हनुमान जी महाराज ने त्रिकूटाचल पर्वत उठाया और उठा करके अपने सिर के ऊपर रखना चालू किया। 7.5 किलो ही रखा था, तब तक शनि ने फिर चिल्लाया कि अरे हनुमान जी महाराज रक्षा करो। तो उस समय हनुमान जी महाराज ने कहा क्या हुआ रे, तू तो कह रहा 7.5 वर्ष के लिए चढ़ूंगा और यहाँ अभी तो हल्ला करने लगा। कहा नहीं रक्षा करो, मेरे से गलती हो गई, रक्षा करो। उस समय कहा अच्छा रक्षा करो। त्रिकूटाचल वापस रखा है, शनि सामने आया है, हाथ जोड़ करके कहा हनुमान जी महाराज मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हुआ, बोलो क्या वरदान चाहते हो? तो उस समय हनुमान जी ने कहा कि जो कोई भी भक्त शनिवार को मेरा दर्शन करेगा उसके ऊपर तुम आना जरूर, पर परेशान मत करना। इसी शनि की दशा आवे तो शनि भगवान का दर्शन करिए, तो शनि आएगा जरूर पर परेशान नहीं करेगा। रविवार सूर्य का दिन, अब आप फंसेंगे। सुशील भैया रविवार सूर्य का दिन है, गुरु है, तब गुरु का दिन है तो चेला का दिन कैसे हुआ? रविवार हनुमान जी का कैसे हुआ? रवि बख्श लिए तो शंकर को तो पाली, वो ठीक है, सूर्य को पालिए, बाकी उनका दिन हुआ कैसे? कोई कनेक्शन होना चाहिए ना। विक्की कैसे हुआ? कैसे हुआ? तुम तो नहीं बता पाओगे, जाने दो, तुम मुस्कुराओ मत। पहले के बुजुर्ग आपने भी सुना होगा, भैया आपने भी सुना होगा कि रविवार के दिन को इतवार बोलते थे, कि आज इतवार का दिन है। इतवार उर्दू शब्द है। इतवार आया एतबार से, एतबार, एतबार यानी होता है विश्वास, एतबार नहीं करना। एतबार का अपभ्रंश होते होते उसको लोग इतवार बोलने लगे। तो विश्वास का दिन है। और हमने पहले ही कथा आरंभ की तो कहा कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण, रुद्र अवतार हमारे हनुमान जी, और विश्वास के मूर्तिमान स्वरूप हनुमान जी महाराज हैं। भगवान रामचंद्र जानते थे कि कोई कार्य कर पाएगा तो केवल हनुमान है, इसीलिए पाछे पवन तने सिर नावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। विश्वास की मूर्ति, जो विश्वास पात्र लोग होते वो पीछे होते, और जो डपली के जैसे बचते हैं वो सबसे आगे होते हैं। सबसे आगे कौन है? सुग्रीव है, अंगद हैं, जामवंत हैं, नल है, नील है, 14 सुबट में सबसे पीछे हनुमान जी। और हनुमान जी ही कार्य कर सकते थे, जो करते हैं हवा पीछे से चलती है, इसलिए सुंदर लगती। सामने से चले तो बर्दाश्त कर पाएंगे? अभी गर्मी का मौसम है, लू चलती है, तो आप सामने से आती है तो आप मुंह बांध लेते हैं, चश्मा लगा लेते हैं, कोई प्रोटेक्शंस यूज़ करते हैं कि कैसे भी वो हॉट एयर से बचे। ठंडी में हमारे बनारस की तरफ आए या ठंडी देशों में चले जाएं तो शीतलहरी चलती है, कोल्ड एयर, तो उसके लिए व्यक्ति टोपी लगाता है, क्या क्या व्यवस्थाएं करता है। सामने से वही पीछे से चले
तो शीतल मंद सुरभि बहु बाहु, वो हवा मुझे अच्छी लगती है। हनुमान जी पवन पुत्र हैं, पीछे पीछे हैं तो अच्छे लगते हैं, आगे से आते हैं तो फिर राम 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 कहो तो आगे से भी नहीं आते हैं। कहने का तात्पर्य क्या, विश्वास का दिन अत्तवार है और विश्वास के मूर्तिमान स्वरूप हमारे हनुमान जी महाराज है। और बालकांड के मंगलाचरण में देखिए तो विश्वास को प्रणाम करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम कथा को आगे लेके चलते हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास श्रद्धा स्वरूपा माँ पार्वती, और विश्वास के स्थान पर रुद्र रूप हमारे भगवान शंकर माने हनुमान जी महाराज। इसलिए अत्वार यानी संडे यानी रविवार का भी दिन हनुमान जी का है। मैं कहूँ साहब 365 दिन हनुमान जी का है, एक एक क्षण हनुमान जी का है। ठंडी के दिनों में सूर्य भगवान नहीं निकलते हैं, हमारे बनारस में तो 15-15 दिन नहीं निकलते हैं, 20-20 दिन नहीं निकलते हैं, फिर भी प्राण रह जाता है। और वायु 1 सेकंड न चले तो कितने ज़्यादा न्यूक्लियर धमाके होंगे अब हम जान नहीं सकते। केवल अंधेरा हो जाता है विदेशों में तो कितने एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। हम जब सिंगापुर में थे तो मुझे मालूम पड़ा था कि कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, 1 सेकंड के लिए लाइट जाती है। और 1 सेकंड के लिए यदि वायु चलना बंद हो जाए तो प्राण रहेगा नहीं रहेगा। तो प्राण ही हनुमान है। तो उस हनुमान के विषय में कुछ सात्विक मैं भूमिका बांध रहा था कि आपको थोड़ा रोचक लगे। तो उस हनुमान जी के विषय में सात्विक और तात्विक चर्चा हम 5 दिनों तक करेंगे। आज का दिन तो ख़त्म की तरफ है, फिर भी प्रसंग कहाँ से है। मैं आपसे निवेदन करूं साहब, जो कोई भी सुन रहे हैं विज्ञान के माध्यम से और यहाँ जो भी बैठे हैं, मेरे जाने के बाद आप ज़रूर इस प्रसंग को सुंदरकांड में पलट के एक बार देख लीजिएगा। जो नित्य हनुमान जी की साधना करते हैं, नित्य सुंदरकांड का पाठ करते हैं, कारण अकारण कभी छूट जाए तो इस दोहे का पाठ कर लें, पूरा सुंदरकांड का फल मिले। तो उसकी चर्चा हम आपके बीच में करेंगे। कल से एक इधर फैन लगाइएगा, है ना, कल से एक इधर छोटा सा फैन कोई व्यवस्था करिएगा। हाँ, और फिर अच्छा रहेगा, थोड़ा गर्मी जैसा लग रहा है। अब कल करिएगा, फिर विक्षेप होगा। हाँ, अभी नहीं। तो प्रीति सहित सब भेटे, सुंदरकांड 30 नंबर दोहा। रघुपति करुणा पुंज पूछी कुशलनाथ अब, कुशल देखी पद कंजर जामवंत कह सुनु रघुराया। जा परनाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर। सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर। तासु सुजस त्रैलोक्य उजागर। अरे प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसौ मुख न जाई सो बरनी। जामवन जी कह रहे हैं कि हनुमान चरित्र 100 मुख से भी नहीं कहा जा सकता, तो एक मुंह वाला कितना बोलेगा, वो भी 5 दिन बोलना है। तो वो भी कोशिश करूँगा कि कुछ अच्छे विशेषणों की चर्चा करूँ। 100 मुख न जाई सो बरनी, पवन तनय के चरित सुहाए। जामवंत रघुपति ही सुनाए, सुनत कृपानिधि मन अति भाए। पुनि हनुमान हर्ष ही लाए, कहूँ तात के ही भांति जान की। रहति करति रक्षा सो प्राण की, नाम पाहरू दिवस निसी। ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित। जाहि प्राण के ही बाट। इस एक दोहे की चर्चा करेंगे। हनुमान जी का यह पूरा संवाद है साहब। हनुमान जी ने जो लीला की है सुंदरकांड में,
उसका पूरा संवरण एक दोहे में। कथा ऐसी आती है साहब कि जानकी जी का हरण हो चुका है, किष्किंधा से आते हैं सुंदरकांड की तरफ। जानकी जी का हरण हो चुका है और भगवान रामचंद्र वियोग में ढूंढते ढूंढते शबरी के आश्रम में पहुंचते हैं। माँ शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं और नवधा भक्ति का उपदेश देने के उपरांत माँ से प्रश्न करते हैं कि माँ कहीं इस रास्ते तो जानकी नहीं गई। तब जानकी जी के विषय में माँ कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई भी बात नहीं है। क्या हुआ? हाँ, अब जितने देर कथा चले मेरा एक निवेदन है कि आप जैसे हैं वैसे बैठिए, क्योंकि विक्षेप होगा तो मैं याद करके नहीं आता, भूल जाऊंगा, तो फिर आप जानिए और आपकी मौज। हाँ, तो क्या बोल रहे थे? नवधा भक्ति एक दोष यही है, और तो कोई दोष नहीं है मेरे में। तो भगवान शबरी जी से प्रश्न करते हैं, तो यही थे ना। तो फिर शबरी जी से कहा है कि शबरी जी ने कहा है कि देखिए मुझे तो नहीं मालूम, पर आप किष्किंधा जाए ना तो किष्किंधा पे सुग्रीव मिलेगा। पंपा सरे जाए रघुराई, तब होइए सुग्रीव मिताई। सुग्रीव मिलेगा, वो मदद कर सकता है, वो जरूर जानता होगा। तो माँ के कहने पे भगवान किष्किंधा पंपासर पहुँचते हैं और जिस समय पंपासर गए हैं तो पंपासर जा कर के प्रश्न किया है सुग्रीव से कि आपने देखा? तब कहा नहीं सरकार, हमने भी नहीं देखा, बाकी मैं खोज करूँगा, पर उससे पहले आप मेरी मदद करो। कहा क्या? कहा मेरा भाई बाली मुझे बहुत त्रास देता है, बहुत त्रास देता है। जैसे तैसे करके, आप लोग बात मत करिए, नज़र जा रहा है, तो जैसे तैसे करके मेरी इस समस्या का समाधान करिए। कहा अच्छा ठीक है। तो फिर आप सबको मालूम है कि बाली को एक ही बाण, और प्रसंग कुछ ऐसा आता है, तो बाली को भगवान ने निर्वाण दिया है और सुग्रीव को राजकाज दिया है। और सुग्रीव से कहा कि अब चातुर्मास आ रहा है तो मैं थोड़ा चातुर्मास के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तो वनवासी हूँ, संन्यास जोगिया वस्त्र में हूँ, तो ऋषि के जो धर्म होते हैं वो मुझे करने चाहिए, इसलिए मैं जटा वटा बांधे भगवान कहते हैं कि मैं 4 महीने के लिए चातुर्मास के लिए मैं जा रहा हूँ, और तब तक मेरे कार्य को मत भूलना। संतत धरो मोर मम काजू, मेरा जो कार्य है उसको आप याद रखना। सुग्रीव ने कहा हाँ हाँ सरकार, उसके अलावा मेरा जिम्मा क्या है? हमारी और आपकी स्थिति भी यही है, जब तक ठाकुर हमें कुछ देता नहीं है तब तक हम रोज भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी जय जय सुरनायक जन सुखदायक नित्य पाठ करते हैं। कुछ दो तेरा तुझको अर्पण क्या क्या लागे मेरा, ऐसी ऐसी आरती गाते हैं। भगवान कहते तेरा कुछ नहीं तो दे फिर मेरे को, तो फिर तुरंत त्राही माम त्राही माम त्राही माम। यही स्थिति है, हमको भगवान सब दे देते हैं, हम भूल जाते हैं ईश्वर को। फिर घर में पंडित जी रख दिए जाते हैं, लो पूजा करो, क्यों? समय नहीं है। ये मत भूलना कभी कि जिसने दिया है उसको शुक्रिया करो। मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे इनसे दीदी से बात करके बहुत अच्छा लगा कि मैं एक फाउंडेशन की हूँ और मुझे सालाना प्रवचन सत्र रखना है 9 दिन का। मैंने कहा मेरे पास 9 दिन तो नहीं है, 5 दिन बोल सकता हूँ। 9 दिन के लिए तो फिर एक दिन मैं यात्रा में लखनऊ रहूँगा, फिर मैं अयोध्या पहुँचूँगा, वहाँ नेटवर्क कैसा हो, मुश्किल जाएगी। इन्होंने कहा 5 ही दिन सही। ये नागपुर वाले ही कर सकते हैं, छोड़ते नहीं साहब कैसे भी, और ये जिद्द करें और मैं न पूरा करूं। मेरा इस शहर के प्रति एक अलग सा प्रेम है, मुझे ये शहर ने नया जीवन दिया साहब। पहली कथा मेरी यहाँ पे हुई थी, और उससे पहले काशी में ही कहता था
और जब काशी में कहा हूँ तो ऐसी इसी जगह भी कथा कहा हूँ जहाँ की श्रोता नाम पे केवल गलीचा होता था, कोई नहीं सुनने वाला होता था। मैं अकेले बोलता था, कोई नहीं बैठता। सुशील भैया पुष्कर तालाब के पास कोई ना हो। एक दिन बारिश हो रही थी तो कथा चल रही है, कोई नहीं बैठा है। तब तक 2 कुत्ते आ गए वहाँ, क्योंकि बारिश हो रही है, भीग जाएंगे, इससे अच्छा छाँव में बैठे। कुछ 30-35 मिनट सब बैठे थे। फिर उन सबों को भी लगा कथा अच्छी नहीं हो रही है, बारिश में ही उठ के चले गए। हमने कहा 35 मिनट बैठे यार, 1 घंटा बैठ जाते क्या जाता, कोई तो आया सुनने वाला। और आज स्थिति ऐसी है साहब कि भारत के गणमान्य जितने भी संत साधु समाज है, सबको बैठ कर ये दादाजी का शिष्य कथा सुनाता है। तो कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ आए हैं और कहाँ जाना है, अभी तो बड़ी दूर नगरी, अभी तो शुरुआत है। तो कभी भी धैर्य न छूटे। मूल में राम को यदि रखेंगे, मूल में ईश्वर को रखेंगे, तो कभी भी रास्ता भटकेंगे नहीं। और कहीं अहंकार आ गया, सुग्रीव बन गए, सुग्रीव के पास सब आ गया, पावा राज कोश पुर नारी। कोश नहीं है, पुर नहीं है, राज्य नहीं है, पत्नी तक नहीं है, सब कुछ बाली के वश में था, सब मिल गया। तो वही राम को भूल गए जिसने सब वापस कराया है। मद में लिप्त है सुग्रीव। 4 माह बीत गया, चातुर्मास बीत गया। भगवान जिस समय चातुर्मास करके पहुंचे हैं वापस, कह अरे सुग्रीव वसुधि मोर भी सारी, सुग्रीव मेरे कार्य को भूल गया, जो बात थी वो बात भूल गया। पावा राजकोष पुर नारी, मैंने सब कुछ उसको दिया, फिर भी भूल गया। अरे जैसा आयक मारा मैं बाली, जैसे मैंने बाली को मारा है वैसे ही सुग्रीव को मारूंगा। बावा राजकोष पुर, जैसा आयक बारा वै बाली, तैसन हतो मूढ़ का काली, मारूंगा जरूर। इधर लक्ष्मण जी महाराज गदगद, वाह वाह वाह, मारने की बात कर दी है सरकार, मारे अब मारेंगे, कारे अभी जाते हैं मार के आते हैं। लक्ष्मण जी को लगा कि पहली बार बाबा मेरे राम ने मेरी 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 भाषा बोली है, पर बोलते बोलते भी भगवान सजग हैं। बोलना सबको नहीं आता है, बोलना सबको नहीं आता है। बोलना कठिन है, लिखना सरल है। बोलने में एक शब्द की इधर उधर हो गया सुशील भैया, तो जीवन भर आप कहते रह जाओगे कि मेरा ये मकसद नहीं था, मैं नहीं ये बोलना चाहता था, पर पता नहीं कैसे ये शब्द निकल गया, सुधरता नहीं। लिखने में तो गोस्वामी तुलसीदास जी दीदी तुलसी घाट पर बैठ के रामायण लिख रहे थे, और रामायण लिखते लिखते एक चौपाई आई, उस चौपाई पे फंस गए। कौन सी चौपाई आई बोलो, कौन सी चौपाई आई? गोस्वामी जी लिख रहे थे कि मंगल भवन अमंगल हारी, और फिर आगे बढ़ ही नहीं रहा है। द्रवसु दशरथ जी रविहारी, बढ़ ही नहीं रहा है। अब आ ही नहीं रहा तो बड़े कैसे? बार बार लिखे मंगल भवन अमंगल हारी, और फिर मिटा रहे, आगे क्या लिखे? तो जब नहीं समझ में आ रहा था, बैठे बैठे, तब तक काशी में एक युवान पति पत्नी के जोड़े में, पति का शरीर पूरा हो गया। और पहले आज से 500-550 वर्ष पूर्व तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। उस समय सती प्रथा चलता था, पति गया तो पत्नी भी अस्थि पे बैठ जाती थी और सती प्रथा होती थी। तो लंका से 80 से तुलसी घाट से हरिश्चंद्र घाट। आप बनारस आई हैं? नहीं आई? अरे क्यों नहीं आई? नेक्स्ट ट्रिप। हाँ ठीक। तो तुलसी घाट 80 से आगे बढ़े तो तुलसी घाट से आगे बढ़े तो हरिश्चंद्र से आगे बढ़े तो काशी विश्वनाथ से आगे बढ़े तो महाश्मशान मणिकर्णिका घाट। 2 श्मशान है, हरिश्चंद्र पहले पड़ता है और फिर मणिकर्णिका पड़ता है। और आप यदि राजघाट से चलेंगे तो पहले मणिकर्णिका घाट, फिर विश्वनाथ, फिर आपका हरिश्चंद्र घाट, उसके बाद फिर तुलसी घाट, उसके बाद 80 समझते हैं ना, जहाँ मोदी जी झाड़ू लगाए थे बनारस में, 80 घाट। तो 80 से आगे बढ़े तो चिता ले करके
कंधे पे लोग जा रहे थे, स्त्री भी साथ में थी। तो तुलसी घाट आया। तुलसी घाट आया तो उसने कहा, अरे यहाँ तो बहुत उच्च कोटि के बाबा रहते हैं, चलो 2 मिनट उनको प्रणाम कर लें, सती होना ही है, पहले प्रणाम कर लेते हैं। तो गए और तुलसीदास जी लिख रहे थे, यही मंगल भवन मंगलहारी, आगे आ ही नहीं रहा द्रवहु दशरथ जिर प्यारे, बार बार मिटा रहे हैं। तब तक बेटी गई है, प्रणाम की है, और जब प्रणाम की है ना तो कहा, खुश रहो बेटी, सदा सौभाग्यवती रहो। देखा नहीं है। तो उस समय बेटी को लगा कि बाबा ने मुझे आशीर्वाद दे दिया सदा सौभाग्य, और मेरा पति है, चिता पड़ी हुई है। कहा, सब बैठ जाओ, चौपाई नहीं जम रही है, सब बैठ जाओ, हरिनाम संकीर्तन करो, श्री राम जय राम जय जय राम। सब श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री मुर्दे में हलचल हुई, जो मर चुका उसके मुर्दे में हलचल हुई। पत्नी की दृष्टि पड़ी कि अरे चिता हिल रही है, और कुछ क्षण बाद चिता भी बैठ के श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम करने लगा है। वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार होने लगी है तुलसी घाट पे, और तुलसीदास जी की लेखनी चल पड़ती कि मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। गोस्वामी जी ने कहा, मेरी जय जयकार मत करो, मेरे सरकार की करो, मेरा इसमें कोई जस नहीं है, मेरा चौपाई नहीं मिल रहा था, और आज सरकार की कृपा हो गई तो ये मुर्दा भी उठ करके बैठ गया। जा सौभाग्यवती रहा। बोलना कठिन है, लिखना सरल है, बनाना सरल है, परोसना अति कठिन है। जो महाराज भोजन बनावे उससे कह दो कि जाके परोस दो, तो वो चिड़चिड़ करेगा, क्योंकि अग्नि है, अग्निहोत्र है, अग्नि के पास है दिन भर से। उससे कहो जाके परोस दो, परोस पाएगा? नहीं परोस पाएगा, गुस्सा आएगा। और परोसाई आसान नहीं है। भोजन बहुत सुंदर बना दो और उसको दे दो किसी बेवकूफ़ को, जिसको परोसाई, दलिद्र को दे दो, वो खाना जब खिलाएगा ना तो गिनेगा, रे 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 महाराज 4 पूड़ी खा गए, अरे बाप रे 2-2 गुलाब जामुन। खिलाना भी सबको नहीं आता है, सबके बस की बात नहीं है। परोसाई कठिन है, वो गिनने लगेगा। और कोई उदार चरित्र होगा तो गिन के नहीं, वो प्रेम भाव से खिलाता। खिला भी कौन कौन सकता है, ग्रंथों में अपने वर्णन है, खिला भी कौन कौन सकता है। माँ खिला सकती है, पत्नी खिला सकती है, और गुरु खिला सकता है, सब खिला भी नहीं सकते। माँ ममता के साथ खिलाती है, पत्नी अधिकार के साथ खिलाती है, और गुरु कृपा से खिलाता है। 3 के अलावा कोई परोसाई भी नहीं कर सकता है। तो बोलना बहुत कठिन है। भगवान को बोलने आ रहा है, क्या कह रहे हैं, जय सायक मारा में बाली, तैसन हतो मूड़ का काली, यानी कल मारेंगे, आज नहीं। तब लक्ष्मण जी ने कहा, रास्ता तुम सही पकड़े थे भैया, रास्ता तुम सही पकड़े थे, पर कल लगा दिए। और रघुकुल में तो कभी कल आता ही नहीं है। तुम्हारे पिता ने कहा कल राम को राजा बनाएंगे, 14 वर्ष के लिए घसक गया। ये कल वल नहीं, कल तो उधार हो जाएगा, आज नगद कल उधार। अभी जाते हैं और अभी मार करके आते हैं। तब भगवान को लगा ये महापुरुष तो जाके मार देगा, सचमुच मार देगा। तो भगवान ने कहा, तब अनुजहि समझावा रघुपति करुणासी, भय दिखाई ले आओ तात सखा। इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी राघवेंद्र कह रहा है वो मेरा सखा है, तात सखा सुग्रीव, उसको भय दिखा करके ले आओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। वो फिर हनुमान जी महाराज आ जाते हैं। हनुमान जी को लगा प्रभु मुझे क्यों नहीं याद किए, प्रभु मुझे भी याद कर सकते कि वो हनुमान कहाँ गया जिसने मित्रता कराई थी, वो हनुमान भी नहीं दिखता है। फिर लक्ष्मण जी को हनुमान जी लेके जाते, क्रम आता, फिर सुग्रीव को बिगड़ा उगड़ा है लक्ष्मण जी ने, और फिर समझा के ले आया है। और फिर हनुमान जी और सुग्रीव को ड्यूटी दी है कि 1 महीने के अंदर, 1 महीना क्यों दिया, 7 दिन भी दे सकते थे, 15 दिन भी दे सकते थे। समय में क्यों, समय की परिधि में क्यों बांधा, समय की परिधि में क्यों बांधा? भगवान ने सुग्रीव को समय की परिधि में नहीं बांधा था, इसलिए सुग्रीव काम को भूल गए। तो सुग्रीव को लगा कहीं मैं इन वानरों को समय की परिधि में नहीं बांधा तो ये भी भूल जाएंगे, जैसा राजा वैसा प्रजा।
तो कह दिया 1 महीने के अंदर जानकी जी की खबर नहीं लगी तो जितने भी बंदर भालू हो सब मृत्यु के घाट उतार दिए जाओगे। मरता क्या नहीं करता, अब मरना तय है, इससे अच्छा ढूंढो। सब भूख प्यास मिट गई, अब 1 महीने के अंदर ढूंढना है। और जो सुंदर कांड पढ़ते, किष्किंधा पढ़ते, उनको मालूम होगा कि 1 महीना तो समुद्र के तट पे ही निकल गया, जानकी जी नहीं मिल रही हैं। अच्छा, अब उस पार कोई जाए, ये एक बड़ा प्रश्न अंगद से कहा गया। अंगद कहे हम चले जाएंगे, कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदर आयतनागना, लंका बड़ी सुंदर है, आकर्षित होके यदि वहीं रह गए तब। नल नील ने कहा हम चले जाएंगे, वापस नहीं आ पाएंगे। जामवंत से कहा गया जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, मैं बूढ़ा हूँ, मैं भी नहीं जा सकता। जो जो व्याख्या किए हैं वो इस पार रह गए, और जिसने व्याख्या नहीं की है वो उस पार गया। यानी अपने मुख से अपनी व्याख्या करने वाला हमेशा इस पार रह जाता है, और जो भगवान की व्याख्या करता है वो उस पार से इस पार चला आता है। तो हनुमान जी महाराज उस पार गए हैं। प्रसंग यही है कि हनुमान जी महाराज उस पार गए हैं, और उस पार से जानकी जी की खोज किए हैं और इस पार आए हैं। और जामवंत जी महाराज इसकी चर्चा करते हैं। फिर एक प्रश्न करूं आपसे, है हनुमत चरित्र, है हनुमत चरित्र। फिर एक बार प्रश्न करूं कि हनुमान जी ने तो अपने चरित्र की व्याख्या जामवंत जी से नहीं की। कथा आती है ऐसी कुछ? आप सुंदरकांड का पाठ तो करती होंगी, आप भी करती होंगी, किष्किंधा भी पढ़ा होगा, मानस पढ़ती हैं। हाँ, तो कहीं वर्णन है कि हनुमान जी महाराज लंका का व्याख्या करके जामवंत जी को सुनाए? ये व्याख्या विकी कही व्याख्या जामवंत जी को कैसे मालूम कि हनुमान जी वहाँ क्या क्या करके आए? कैसे मालूम? आनंद रामायण में वर्णन करता है। हनुमान जी लौट रहे हैं, हनुमान जी लौट रहे हैं, तो जामवंत हैं कौन मालूम है दीदी? जामवंत ब्रह्मा के अवतार हैं। तो ब्रह्मा जी मध्य में मिले और एक चिट्ठी दिया कि ये ले जामवंत को दे देना। हनुमान जी ने कहा अच्छा, कहा खोलना नहीं, कहा ठीक है। चिट्ठी लिया और आ करके ब्रह्मा जी की चिट्ठी जामवंत जी को दे दिया और कहा ये ब्रह्मा जी ने दिया है। जामवंत जी ने चिट्ठी खोला, जब खोल के देखा तो पूरा का पूरा हनुमत चरित्र उसमें व्याख्या था, और कहा कि ये सरकार को सुना देना, क्योंकि हनुमान तो अपने मुख से अपनी कथा नहीं सुनाएगा, और ये कथा विश्वविख्यात होनी चाहिए, जन जन तक को मालूम होना चाहिए कि हनुमान ने क्या कीर्तिमान हासिल किया है। कोई सरल नहीं था। हनुमान जी बड़ी विषम परिस्थिति में वहां पहुंचे हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? विषम परिस्थिति में भी व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए। 83,000 वर्ष की आयु सबरी की है, तब भगवान रामचंद्र कृपा करने के लिए पहुंचे हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 83,000 ईयर्स की जब हो गई है शबरी, तब कृपा हुई है। और वो 83,000 ईयर्स की शबरी हमारे भगवान रामचंद्र को ब्यूटीफुल लग रही है, सुंदर लग रही है। एक बार नहीं, तीन बार राम कहते हैं कि शबरी तुम बहुत खूबसूरत हो। कह रघुपति सुन भामिनी बात, नौमो एको जिन में ओई नारी पुरुष सचरा, सोयति सय प्रिय भामनी मोरे, जनक सुता के सुधी भामनी। तीन बार भामनी शब्द का प्रयोग किया, यानी सुंदर वो है जिसके अंदर 9 भक्ति विद्यमान है, और सबरी तुम्हारे अंदर 9 प्रकार की भक्ति विद्यमान है, इसलिए तुम सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो। हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों के अनुसार सुंदर उसको माना गया है जिसके हृदय में भक्ति विराजमान है। भक्ति ना हो और स्वरूपमान हो तो राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे कि यह गोबर की मिठाई है और इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा है, और चांदी के वर्क को हटा करके देखो, ये चमड़ी है साहब, इसको हटा के देखो तो इसके अंदर कितने खून तो दिखेगा, वेंस दिखेंगी, नसें दिखेंगी। कितने लोग विचलित होकर गिर पड़ते हैं। तो रूप के ऊपर क्या घमंड करना, शरीर में भक्ति है वही भगवान को अच्छे लगते हैं। तो हनुमान जी महाराज उस पार गए लंका में, और जानकी जी की खोज किए हैं और आए हैं। और तो जितने सुभट हैं 13 सुभट,
और जितने बंदर भालू हैं सबके प्राणों में प्राण आ गया, क्योंकि मरना है। अब मरता क्या नहीं करता। अब आपको मालूम है कि आपको मरना है ये तिथि को, तो भूख लगेगी, प्यास लगेगी? कुछ नहीं लगेगी। अब तो मरना है, क्या करें, कुछ मरना है, यही रहेगा। और कहीं मालूम हो गया कि भगवान ने डेट बढ़ा दी है, अब तुम्हारी लिमिटेशंस बढ़ गई, अभी तुम और 1000 साल जियोगे, तब फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो मौज है। अब हनुमान जी जब जानकी जी की खोज करके आ गए और सुबटों को मालूम पड़ा कि माँ जानकी की खोज हो गई, तुरंत सब सुग्रीव के वाटिका में प्रवेश करके नोच पकोट करके फल खाने लगे। जब फल खाने लगे हैं, सुग्रीव को मालूम पड़ा है कि बंदर भालू फल खा रहे हैं, सुग्रीव प्रसन्न हो गए। सुग्रीव को लगता है जानकी जी की खबर हो गई, क्योंकि ये सब फल खा रहे हैं, यानी खा रहे हैं तो मतलब जानकी जी मिल गई तभी ना खा रहे हैं, नहीं तो ये सब तो एकदम त्राहिमाम थे। और खबर जा करके हनुमान जी की जानकी जी की भगवान को देते हैं। भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, आंखों से 1-2 बूंद गिरा है। उसके बाद भगवान जा करके हनुमान जी और आदि सुबटों से मिले हैं, प्रीति सहित सब बेटे, सबसे भेंट कर रहे हैं। रघुपति करुणापुंज करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। करुणा शब्द केवल राम के साथ लगा है, कृष्ण के साथ भी नहीं लगा। कृष्ण भक्त तो बुरा लग सकता है, पर मेरे राम जैसा कोई नहीं है। पर कृष्ण और राम में तनिक भी अंतर नहीं है, जो अंतर करे वो मूढ़ है। सांवला वो भी सांवला ये भी, मोर पंख ये भी धारण करते, पर मेरे राम पहले मोर धारण किए फिर कृष्ण धारण किए हैं। वो भी एक पवित्र नदी के किनारे यमुना के रहते हैं। ये सरयू के तीनों का मैं तो कई बार कहा हूँ कि सब में 3 हैं। तो बस भगवान रामचंद्र की आयु ज़्यादा, कृष्ण की आयु कम, नहीं थोड़ा भी अंतर नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वृंदावन गए, ज्ञान गुदड़ी, और वहाँ जा कर के भगवान कृष्ण थे, वहाँ दंडवत प्रणाम किया। जिस समय दंडवत प्रणाम किया ना, तो वहाँ परशुरामाचार्य जी खड़े थे। परशुरामाचार्य जी ने कहा कि अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोई। अपने इष्ट को नमन करता है सब कोई, और बिना इष्ट मस्तक नवे सोनर मूर्ख होई। जो अपने इष्ट को छोड़ के दूसरे की इष्ट को प्रणाम करे, उससे बड़ा मूर्ख कौन? गोस्वामी जी को लगा कि लाला तुझे बेइज्जती कराने के लिए वृंदावन बुलाया था, और ये परशुरामाचार्य इतना बड़ा आचार्य हो के इसको अनन्यता का अर्थ नहीं मालूम। ये राम और कृष्ण में अनन्यता करता है, और तू बैठे बैठे मुरली लेकर के मौज कर रहा, तेरे भक्त की बेइज्जती हो रही, तुझे अच्छा लग रहा है? उस समय कहा है कि अपने अपने इष्ट की नमन करे सब कोई, बिना इष्ट मस्तक नवे सोनर मूर्ख होए। समय गोस्वामी जी ने कहा मैं फिर से प्रणाम करने जा रहा हूँ, और कोई चमत्कार नहीं दिखाया ना तो तुझे कोई पूछेगा नहीं कृष्ण, कोई नहीं पूछेगा। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ खड़े हो ना, कोई पूछने वाला नहीं। कहाँ छवि आपकी भले बने हो नाथ, बड़े भले बन करके यहाँ बैठे हो ना। तुलसी मस्तक नवत है धनुष बाण लो आत, मैं प्रणाम करने जा रहा हूं, धनुष बाण लो। ऐसे लोग को धनुष बाण से समझाया जाता है। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, और अपने जन के वास्ते कृष्ण भय रघुनाथ। गोस्वामी जी ने दंडवत किया और मुरली गिरी, और भगवान कृष्ण धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए। जब धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए हैं, परशुरामाचार्य आए हैं, तुलसीदास के चरणों पे गिर पड़ते हैं और कहते हैं क्षमा करना आचार्य तुलसीदास जी महाराज, मेरे से गलती हो गई, मैं अनन्यता का अर्थ नहीं जानता था। तो जो राम और कृष्ण में अंतर करे वो मूढ़ है, तो भी मेरे राम श्रेष्ठ है। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावर, करुणा निधान है। जा करके मिलते हैं, सबसे मिले हैं, प्रीति सहित सब बेटे, रघुपति करुणा पुंज पूछी कुशल, कुशलता पूछी कि आप कैसे हो। आंसू कितना मिनट हुआ? पहले दिन फाकी नहीं मानना चाहिए। हाँ
1 घंटा हुआ है, अभी 15 मिनट है ठीक। हाँ 9:30 तो बज रहा है, तो कितने बजे कथा चालू हुई थी? 8:15 चालू हो गई थी। अच्छा फिर ठीक है। तो पूछी कुशलनाथ अब कुशल देखी पद, कंज कुशलता पूछी कि आप ठीक से हो? तो बंदर भालू ने कहा हाँ हाँ सरकार हम अच्छे से हैं, और अभी तक अच्छे नहीं थे पर आपके चरण कमल का दर्शन हो गया इसीलिए कुशलता से हैं। भगवान सार्वजनिक रूप से सबसे हृदय से मिले हैं, सब भेंटे जितने भी बंदर भालू हैं सार्वजनिक रूप से सबसे भेंटे हैं, और फिर हनुमान जी से पर्सनली मिले हैं और पर्सनली उनको दोबारा गले लगाए हैं। इस प्रसंग में 2 बार हनुमान जी को गले लगाए। कहाँ लगाए बताइए? आगे मिलता है इसी अर्दाली में। जामवंत का सुन रघुराया, जा पर नाथ करऊँ तुम दाया, ताहि सदा सब कुशल निरंतर सुनर मुनि प्रसन्नता, ऊपर सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक्यो जागर, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल बा आजू, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसो मुख न जाय सो बरनी, पवन तने के चरित सुहाय, जामवंत रघुपति सुनाय, सुनत कृपा निधि मन अतिवाय, और पुनि हनुमान हर्ष ही लाए, कहो तात कही बात। 2 बार। तो इसकी शेष चर्चा कल करेंगे, एक एक विशेषण की चर्चा करेंगे, आपको सुन के आनंद आएगा। आज समय हो चुका है, कल ठीक 8 बजे से 9:15 9:20 और हरिकक्षा तक कथा गाई जाएगी, सत्र चलेगा। ये संवाद का विषय है, मैं कोई प्रवचन देने नहीं आया हूँ। हाँ तो आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। तो आज के प्रसंग, आज के कथा को विराम करें, उससे पूर्व 1-2 मिनट के लिए हरि नाम संकीर्तन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, हे श्री राम जय जय राम, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। हर हर